आप सभी को जय मसीह की और मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए हम आज कुछ वचनों से बातचीत करेंगे। आज के टॉपिक ऊपर हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है अभिषेक के कारण हर एक जुआ नाश हो जाएगा। यशायाह की पुस्तक उसका 10 और 27 वचन से हम देखेंगे। कहता उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में अभिषेक की कमी रहती है, यानी सामर्थ की कमी रहती है, तब तक हम एक बोझ से दबे हुए रहते हैं। वो बोझ एक श्राप हो सकता है, वो बोझ एक बीमारी हो सकता है, वो बोझ एक गरीबी हो सकता है। हालेलुया। पर बाइबल कहता है अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। यानी कि जब हमारे अंदर अभिषेक आता है, यानी उसका सामर्थ्य आता है यीशु मसीह का, तो हर एक बंधन वो टूट जाता है। क्योंकि इसलिए बाइबल कहता है न तो बल से न तो शक्ति से वरन उसके आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास करने वाले, उसके विश्वासी लोग हैं, उसके फॉलोवर हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, फिर भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अभी वो वही के वही हैं, अभी भी वो कर्जे में हैं, अभी भी वो दुखी हैं, अभी भी वो छोटे छोटे चीज़ों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। क्योंकि अभिषेक के कारण से, क्योंकि अभिषेक की कमी से जब हमारे जीवन में अभिषेक आता है तो हर एक चीज़ें, हर एक बंधन वो तोड़ डाला जाएगा, बाइबल कहता है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा राजाओं उसका 4 उसका 1 वचन से लेकर 7 वचन तक हम देखेंगे। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसनियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और वह अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वह तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गया तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल
रुक गया, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर कर्ज भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। क्योंकि जो एलीशा का जो चेला था वो कर्जे में था, और जब उसके चेले की पत्नी आए और उसने कहा कि एलीशा को दुहाई देकर कहा कि तेरा दास मर गया है, मेरा पति मर गया है, और कहता तू जानता है वो कैसे परमेश्वर का भय मानने वाला था पर जिसका वह कर्जदार था, यानी कि उसकी स्त्री आया एलीशा के दुहाई देने लगी, जो तेरा चेला था यानी मेरा हस्बैंड था, वह यहोवा का भय मानने वाला था और वह कर्जदार था, पर जिसका वो कर्ज चाहता था वो कहता मेरे पास आया है, मेरे घर पे आया है, और वो कहता कि यदि तू कर्ज नहीं देगा तो मैं कहता तेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाऊंगा। एलीशा कहता चलो ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ। एलीशा ने पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूँ? कहता मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। हालेलुया। तेल, कहता एक हांडी तेल के छोड़कर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तेल का मतलब होता है अभिषेक। तेल किसको दर्शाती? अभिषेक को दर्शाती है, क्योंकि जैसे बाइबल कहता है वो स्त्री के घर में थोड़ा सा तेल था, इसीलिए वो छोटी छोटी चीज़ों में दुखी होता था। वो घबरा गया जब उसका जो हस्बैंड जिसे कर्जा लिया था वो आया था कि यदि तू मेरा कर्जा नहीं देगा तो मैं तेरे दोनों पुत्रों को दास बनाने के लिए ले जाऊंगा। और जब एलीशा के पास आया उसने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा कि मेरे घर में एक हांडी तेल के अलावा छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा जैसे मैं बोलूँगा वैसे तू जाकर करना। कहता अपने आसपास के लोगों के पास जाओ, अपने पड़ोस के पास जाओ और जितने बर्तन तुझे मिले उन्हें कहता ले आना। कहता थोड़ा ना लाना, बहुत सारे ले आना, जितना मिल जाए। और बाइबल कहता है उसने वैसा किया, एलीशा की बातों के अनुसार किया, और एक एक में वो तेल उड़ेलता गया, जैसे गया दौर बंद करके तेल उड़ेलता गया। और क्या हुआ कि जितने बर्तन थे वो सब भर गया, और एक भी बर्तन उसके पास नहीं था कि वो और तेल को उन पर उड़ेल सके। यानी कि तेल जब उसके जीवन में आया, यानी बहुत सा तेल आया, यानी बहुत सा अभिषेक आया उसके जीवन में, तो वो सारी चीज़ों से क्या हुआ? फ्री हुआ। क्योंकि जैसे उसने तेल बहुत सारे बर्तनों में भर लिया, और जब बर्तन नहीं रहा, सारे बर्तन भर चुके, तब वो एलीशा के पास कहता है और जाकर बताता कि ये जैसे आपने कहा था मैंने वह किया और सारे बर्तन भर गया। तो एलीशा कहता जा तेल बेच कर कर्ज भर दे, यानी जिसका तेरा हस्बैंड जिससे तू वो कर्ज लिया था, कहता उसे बेच कर वो कर्ज भर दे और अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। यानी उसने कहा कि तू उस कर्जे को भी, उस तेल को बेचकर कर्जे को पेड कर देना और अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। क्योंकि ये क्या था कि जब वो स्त्री के घर में थोड़ा सा तेल था, इसीलिए वो दुख
उद्धार का, औरों के लिए छुटकारे का, औरों की गवाहियों के लिए बन सकूं। मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, अपने अभिषेक से भर प्रभु जी। जितने भाई बहन प्रभु इस वचन को सुनते पिता, वो सब अभिषेक हो यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। खुदाबंद उनके सपने में, उनके ड्रीम में प्रभु जी तेरा एंजल, तेरा दूत आए प्रभु जी और उनसे बातचीत करे प्रभु पिता। मैं धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन।